80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की राजधानी में डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह साबित हो गया कि स्थानीय निकाय के साथ राज्य सरकार भी इनकी रोकथाम के लिए गंभीर नहीं थी। विराम। इसी के साथ उनके तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। विराम। यह हाल तब है जबकि दिल्ली सरकार का शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बजट है। विराम। यह दुखद है कि डेंगू के मामले प्रति वर्ष आते हैं, लेकिन इसे रोकने की पुख्ता तैयारी नहीं होती। विराम। इस साल नवंबर तक करीब 5,600 लोग डेंगू की चपेट में आए। विराम। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक यह संख्या 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। विराम। चिकनगुनिया से भी दिल्ली वासी त्रस्त रहे। विराम। मलेरिया सहित इस तरह के रोग आमतौर पर अगस्त सितंबर में बढ़ते हैं और मौसम में ठंडक उतरने के साथ अक्टूबर नवंबर तक समाप्त हो जाते हैं। विराम। मगर इस बार मौसम निकल जाने पर भी लोग मच्छर जनित बीमारियों की चपेट में आते रहे। विराम। हालांकि दिल्ली नगर निगम ने लार्वा रोधी उपायों, धुएं के छिड़काव और दवा आदि पर खर्च करने की बात कही है, फिर भी मामले नहीं थमे। विराम। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उससे बड़ी चूक हुई है। विराम। पैराग्राफ। अमूमन सर्दियों की शुरुआत के साथ मच्छर कम होने लगते हैं, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से बीमारियां बढ़ी। विराम। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। विराम। जबकि मच्छरों से निपटने और इलाज आदि पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दिल्ली नगर निगम ने दी है। विराम। आखिर इतनी बड़ी राशि किस तरह और कहां खर्च हुई, यह जांच का विषय है। विराम। बीमारियों से निपटने के उपायों पर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार में समन्वय होना चाहिए। विराम। खासकर जब एक ही दल दोनों जगह सत्तारूढ़ हो। विराम। कोई दो राय नहीं कि राज्य सरकार और नगर निगम अगर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाते तो डेंगू और चिकनगुनिया के मामले इतने नहीं बढ़ते। विराम। सरकार मोहल्ला क्लिनिकों को सक्रिय कर सकती थी। विराम। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए टीमें तैनात की गई थीं। लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे। इसके बावजूद इन बीमारियों का बढ़ते जाना चिंता की बात है। विराम। समाप्त।